भारत की टीम पहुंची कानपुर। एनआरआई भारत अपना खास प्रोग्राम लेकर आया है। कुछ काम किया क्या, देखे संपादक अच्छांश चतुर्वेदी की ये खास रिपोर्ट। भारत में आपका स्वागत है और हम लोग हैं इस समय आर नगर विधानसभा पे और आर नगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनुज शुक्ला जी हमारे साथ हैं। उनसे हम रूबरू कराएंगे और एक खास प्रोग्राम साथ आपको लेके आए हैं। वो प्रोग्राम है हमारा कुछ काम किया क्या, और हम लोग देखेंगे कि मौजूदा विधायक ने क्या काम किया है और जो होने वाले विधायक है वो क्या काम करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम शुरुआत होता है नेताओं की बातों की बिसात पर। खेल अभी जारी है, चुनावी आशाओं की दहलीज पर निराशा का तमाशा अभी जारी है, लेकिन बाकी अभी सच, जिसे दिखाएंगे न्यूज रियल इंडिया पे। हमारे साथ अनुज शुक्ला जी हैं, उनसे कहेंगे एनआरआई भारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, क्या कहेंगे कि किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आर नगर विधानसभा में जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो कभी हल ही नहीं हुए। 70 सालों में सरकारें बदलती रही, लोग बदलते रहे, नेता बदलते रहे और उनके घर मकान बढ़ते चले गए, लेकिन पब्लिक में किसी ने काम नहीं किया। आर नगर विधानसभा के अंदर एक भी सरकारी स्कूल पढ़ाई लायक नहीं है, एक भी हॉस्पिटल लायक नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, रोड गली साफ नहीं है, गली मोहल्ले बने नहीं हैं, चारों ओर गंदगी है। ये सारे मुद्दे इतने, और सबसे बड़ी बात है कि आर नगर विधानसभा मैनचेस्टर होने के साथ साथ व्यापारी गढ़, जहाँ पे व्यापार अब खुद रोजगार ढूंढ रहा है। राजनीतिक दलों ने केवल इसका शोषण किया। ये सारे मुद्दे लेकर आम आदमी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में। एक सवाल और आता है, क्योंकि लगातार देखने में आया है शहर में, एक यहाँ पर बीजेपी से 2 बार विधायक रहे सलील बिश्नोई जी, एक बार समाजवादी पार्टी से अमिताभ वाजपेयी रहे। क्या मानते हैं कि क्या उनसे चूक रह गए, क्या काम रह गए जो अगर आप विधायक बनते हैं तो वो आप वो पूरा कराएंगे, और बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या होगा अगर आप विधायक बनते हैं तो? देखिए, सबसे बड़ी आपने कहा क्या काम रह गए, मैं इसको संशोधन करना चाहूँगा कि क्या काम करें, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में तो उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। ना भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया, ना समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किया। आप बताइए कि वेस्टर्न रोड से परेड को जाने वाली रोड 3 साल से बंद है, खुली क्या? उर्सुला हॉस्पिटल जहाँ इलाज नहीं होता था वो सही हुआ क्या? एक भी सरकारी स्कूल जहाँ शिक्षा नहीं मिलती थी और शिक्षा मिल रही है क्या? वास्तव में केवल लोगों को बलगराने का, जाति धर्म में बांटने का, उनको परेशान करने का और उनसे वोट बैंक की तरह वोट लेने का काम इन राजनीतिक दलों ने किया है। अभी कोरोना काल में आप बताइए किस राजनीतिक दल के किस नेता ने जमीन को उतर के काम किया? हम लोगों ने इतना काम किया कि खुद जिला प्रशासन ने और उस समय कमिश्नर मरुण जी ने हम लोगों को अपने यहाँ बुला के प्रशस्ति पत्र दिया कि हमने आपके काम की सराहना करी। लेकिन जब वास्तव में लोगों को जरूरत पड़ रही थी, लोग त्रैमाम कर रहे थे, भूखे घूम रहे थे, व्यापार बंद थे, रोजगार चल नहीं रहे थे, चारों ओर ऑक्सीजन कोरोना की त्रैमाम थी, तब लोग थे कहाँ? जो अपने को जनता का लीडर नेता बताते वो थे कहाँ? अगर वो हल कर देते तो आम आदमी पार्टी का स्थिति ना हो। आम आदमी पार्टी राजनीति बदलने के लिए आई है। विकास, रोजगार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पे बात करनी है। अच्छा, एक बात कहेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिकरण चीज़ों से जानी जाती है और जाति का जो मामला होता है वो बहुत बढ़ चढ़ के आ जाता है। अब ये आपकी कैसी राजनीति है वो भविष्य में तय करेगी, बट देखने वाली बात होगी कि जातियों का जो उलटफेर है वो बहुत जाता था। वही चीज़ है कि समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण है, भारतीय जनता पार्टी से एक ब्राह्मण है, उसके बाद बसपा से एक ब्राह्मण है, आम आदमी पार्टी से एक ब्राह्मण है। क्या कांग्रेस को फायदा तो नहीं हो जाएगा प्रमोद जायसवाल जी को, क्योंकि ब्राह्मणों की लड़ाई में एक को फायदा मिल जाएगा? क्या कहेंगे? देखिए, जनता इस बात से उठ चुकी है, ना जाति पे ना धर्म पे अब मोहर लगेगी झाड़ू, क्योंकि लोग चाहते हैं रोजगार, व्यापार, विश्वास उनको चाहिए कि शिक्षा मिल पाए। आप बताइए, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, क्या उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? किस पार्टी ने देने का काम किया? कांग्रेस की सरकार आज़ादी से लेकर 70 साल 60 साल तक रही, क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के विधायक इतने बार आर नगर में रहे, क्या मिला? समाजवादी पार्टी की सरकारें रही, उनके पिताजी की सरकार रही, क्या हुआ? समाजवादी पार्टी के विधायक, मौजूदा विधायक है, वो जनता के बीच में जाने का काम नहीं किया। 5 साल लोग उनको चश्मा लगा के ढूंढते रहे,
कि अगर हो तो मेरी नालियाँ सही करा दे, मेरी गली सही करा दे, फुटपाथ सही करा दे। वो केवल कुछ लोगों की मदद करते दिखाई पड़े, बाकी सारा आर नगर विधानसभा अंधकार में बना रहा। दिल्ली में तो आपकी सरकार है, आपके अरविंद केजरीवाल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, काम कर रहे हैं, अपनी बातें वो कह रहे हैं, मगर सत्ता में केंद्र से लेकर नगर निगम तक भारतीय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है। लगातार आप विपक्ष की भूमिका में रहे हैं, वहां आप लगातार पक्ष जो सत्ताधारी पार्टी है उस पर आप आरोप लगाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या ट्रेंड बदलेगा क्या? देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, उत्तर प्रदेश का जनमानस जाग चुका है और वो केजरीवाल जो, क्योंकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली सटा हुआ राज्य है, लोग इस बात को समझ चुके हैं कि बगल के राज्य में विकास और यहाँ अंधिकारा क्यों, वहाँ पे रोशनी यहाँ पे अंधेरा क्यों, वहाँ पे रोजगार यहाँ बेरोजगारी क्यों, वहाँ पे सुरक्षा यहाँ सुरक्षा क्यों नहीं। ये सब बातों को लोग देख रहे हैं। जो दिल्ली जाता है और दिल्ली से आता है वो समझ जाता है कि केजरीवाल ने काम किया है। जो यहाँ रहता है वो जानता है कि बाबा ने केवल डफली बजाई है, काम करके कहीं नहीं दिखाया। जैसा कि बाबा की जी की बात की आपने, वो लगातार कह रहे हैं कि हमने सुशासन की बात कही है, गुंडागर्दी समाप्त कर दी है, और उसके बाद मेट्रो से लेकर के हम लोग ने एक्सप्रेसवे बना दिए हैं। तो और उसके बाद विपक्षी पार्टियां कह रही है ये काम हमारे हैं, अन्य पार्टियां कह रही हैं कि मैं लड़कियों और महिलाओं के साथ हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आज एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्र अमर उजाला या हिंदुस्तान मैं बोल रहा हूँ, उसमें निकला था कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट दिया, दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी, पहले नंबर पे है वैसे नहीं आया है। मैं पेपर चलिए कोई बात नहीं, बहस का मुद्दा नहीं है, आप बताइए जी। भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पे, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे और कांग्रेस तीसरे नंबर पे, जिन्होंने आपराधिक छवि के लोगों को टिकट दिया है। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर अपराधी खत्म हो गए होते तो उनके घर में क्या कर रहे थे, वो टिकट की लाइन में क्यों लगे थे, उनको टिकट क्यों दिया जा रहा था? केवल उन्होंने चोला बदलाया, जो अपराधी थे उनके मुकदमे खत्म करा दिए, वो साफ हो गए, लेकिन उनका जहन, उनका मन आज भी अपराधों से लिप्त है। एक सवाल और करेंगे, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता हितों की बात रखते हैं आप, कचहरी में तमाम चुनाव भी होते हैं, अधिवक्ता समाज से बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है। तो अधिवक्ताओं की समझ से आप कानपुर को क्या समझते हैं कि कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए कानपुर के विकास के लिए? मतलब 2 लाइनों में बताइए। देखिए, जनप्रतिनिधि सरल और समझदार होना चाहिए, जो समझ सके कि उस लोकल जगह की प्रॉब्लम क्या है। देखिए, हमारे यहाँ क्या नेता विधायक सांसद बन जाते हैं, वो उस जगह जा ही नहीं पाते हैं। केजरीवाल जी ने मोहल्ला समिति बनाने का जो काम किया, आप किसी वार्ड के रहने वाले हो, मोहल्ले के रहने वाले हो, आपको पता है कि आपके मोहल्ले और वार्ड में क्या समस्या है, आप समितियों के माध्यम से उन समस्याओं को लेकर हल कर सकते हो। लेकिन सांसद विधायक अपनी ऐड में, अपनी रंगबाजी में रहते हैं और जनता के बीच जाने काम कभी नहीं करते। हम अगर सत्ता में आएंगे, उत्तर प्रदेश के सभी मोहल्ले में मोहल्ला समिति बनाएंगे और समितियों से काम कराएंगे। सारी पार्टियों की तो बात हो गई, एक पार्टी नई आई है MIM की, जो हैदराबाद से ओवैसी जी हैं, क्योंकि सांसद भी हैं, उनकी पार्टी भी तमाम विधानसभाओं में वो जा रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण की बात बहुत सामने आ रही है कि वो वोट बैंक कह रहे हैं कि मैं रहनुमा हूँ मुसलमानों का। क्या लगता है मुसलमानों का वोट आपको मिलेगा? देखिए, आर नगर विधानसभा में ओवैसी जी की पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनका पर्चा खाली हो चुका है, अब वो रेस में नहीं है। अब वो रेस में नहीं है तो उन पर हम चर्चा किस बात करें? अब अगले 5 साल के बाद जब वो रेस में आएंगे तब उनकी बात करी जाएगी। और एक सवाल और बार बार उठता है महिलाओं के सुरक्षा का। लगातार सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बड़े नेता बार बार कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा महिलाओं को सुरक्षित करने की बात कही है, विपक्ष कहता है हमने करी है। इस पे आप लोग महिलाएं, तो अगर आप विधायक बनते हैं कहीं ना कहीं वोट तो सभी का होता है, तो महिलाओं के लिए विशेषकर आप लोग क्या करेंगे और जनता से आप क्या कहेंगे अपनी विधानसभा के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा पे जो काम किया सबने देखा है। मनीष गुप्ता जी को रात के कमरे में होटल में मार दिया जाता है, हमारी बहन विधवा हो जाती है। मनीष तिवारी जी लखनऊ में पुलिस वालों की हत्या कर देते हैं, उनका परिवार अनाथ हो जाता है। खुशी दुबे वो अभी तक जेल में रखा है। महिला सुरक्षा की जो बात करते हैं, आप हाथरस की बिटिया की बात करिए, जिसको रेप करने के बाद लाश तक को जला दिया। NRI भारत पे अनुज जी ने काफी बेबाकी से जवाब दिए और ऐसे ही अपडेट को NRI भारत दिखाता रहेगा। बने रहिए न्यूज रियल इंडिया के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर।